नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह कडेला आप सभी का ज्ञानदीप एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक की सैलरी कितनी होती है, 2 वर्ष के प्रोबेशन काल में सैलरी कितनी मिलती है, प्रोबेशन काल के बाद यानी 2 वर्ष के बाद कितनी सैलरी मिलती है, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं उनका ग्रेड पे कितना है, कितना बेसिक मिलता है, कितना डीए है और कितना एसआरए मिलता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। आप वीडियो के अंत तक साथियों जरूर बने रहे। पहले साथियों बात करते हैं थर्ड ग्रेड टीचर, जो लेवल 1 के टीचर होते हैं और लेवल 2 के टीचर होते हैं। साथियों, इन दोनों को समान रूप से सैलरी मिलती है, चाहे वो लेवल 1 का टीचर हो या लेवल 2 का टीचर हो, और इनका ग्रेड पे है साथियों 3700। ग्रेड पे कितना है? थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं उनका ग्रेड पे है 3700। और पहले बात करते हैं प्रोबेशन या 2 वर्ष तक कितनी सैलरी मिलती है। साथियों, जो थर्ड ग्रेड के टीचर होते हैं प्रोबेशन में कितनी सैलरी मिलती है। थर्ड ग्रेड के टीचर होते हैं उनका बेसिक है 23,700। साथियों, थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं उनका बेसिक है 23,700 और प्रोबेशन काल में डीए नहीं मिलता है। साथियों, प्रोबेशन काल में डीए नहीं मिलता है और ना ही एचआरए मिलता है, केवल आपको फिक्स वेतन मिलता है 23,700 मिलता है, और जिसमें 2 प्रकार की कटौतियां होती है। साथियों, प्रोबेशन काल में 2 प्रकार की कटौतियां होती है। एक होती है जीपीएफ 1100 रुपए और दूसरी होती है आरजीएसएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत है 658 रुपए है की कटौती होती है। और खाते में कुल आते हैं साथियों प्रोबेशन काल में 21,942 रुपए। कितने आते हैं? प्रोबेशन काल में आते हैं 21,942 रुपए है, अकाउंट में आते हैं 2 साल तक। थर्ड ग्रेड के टीचर है 2 साल तक उनको अकाउंट में आते हैं 21,942 रुपए। अब हम बात करते हैं प्रोबेशन काल के बाद, यानी आपका 2 साल जो प्रोबेशन चलता है वो पूरा होने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, देखते हैं। जैसे ही प्रोबेशन पूरा हो जाता है उनका बेसिक है वो बढ़कर हो जाता है 33,800। बेसिक हो जाता है 33,800 बेसिक हो जाता है। और डीए, वर्तमान में डीए लागू है 55%। साथियों, कितना है? 55% डीए है, तो कुल मिल जाते हैं 18,590 रुपए डीए के, यानी महंगाई भत्ता डीए है, डेली अलाउंस महंगाई भत्ता डीए। और उसके बाद मिलता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान किराया भत्ता है, उसके मिलते हैं 3380। वर्तमान में एचआरए है साथियों 10%। कितना है एचआरए? 10%, यानी बेसिक 33,800, डीए मिलता है 55% और एचआरए 10%, यानी कुल सैलरी हो जाती है 55,770 रुपए। साथियों, कितनी हो जाती है? ग्रोस सैलरी हो जाती है 55,770 रुपए। और इसमें ग्रोस सैलरी में 3 प्रकार की कटौतियां होती हैं। पहली है जीपीएफ की कटौती होती है। कितनी होती है? 2100 रुपए, यानी कम से कम आपको 2100 रुपए कटवाने जरूरी हैं। आप ज्यादा भी कटवा सकते हैं, आप 3,000 भी कटवा सकते हैं और 5,000 भी कटवा सकते हैं, तो कम से कम आपको 2100 रुपए तो कटवाने जरूरी है। उसके बाद में आरजीएसएस के 658 रुपए, और एक होती है एसआई कटौती, स्टेट इंश्योरेंस के तहत है 2200 रुपए एसआई कटौती के करते हैं, और टोटल कटौती लगभग हो जाती है 5,000 के आसपास। कितनी हो जाती है? 5,000 के आसपास कटौती है। और कटौती के बाद अकाउंट में कितनी सैलरी आती है? साथियों, कटौती के बाद अकाउंट में सैलरी आती है 50,812 रुपए। साथियों, ये वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं
डीए 55% के हिसाब से, तो 50,000 सैलरी आ जाती है साथियों। 50,000 बहुत होते हैं। कितने आ जाते हैं? प्रोबेशन काल के बाद जो टीचर लगते हैं 3rd ग्रेड की, उनकी सैलरी 50,812 रुपए अकाउंट में आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं साथियों 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद, यानी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होगा। कब होगा साथियों? 2026 में ये 8वां वेतन लागू होगा, यानी जनवरी 2026। जनवरी 2026 में ये 8वां वेतन लागू होगा। और 3rd ग्रेड टीचर है, इनका बेसिक है 33,800। और इस बार माना जा रहा है साथियों फैक्टर है 1.90, यानी 1.90 का फैक्टर लागू होने की पूरी संभावना है साथियों। ये कम से कम ये फैक्टर लागू होता है तो साथियों बेसिक सैलरी हो जाती है 64,220 रुपए। ये बेसिक सैलरी हो जाती है। और इससे ज्यादा फैक्टर लागू होता है, शायद 2 का हो, 2.5 का हो, तो सैलरी साथियों और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पिछली बार यानी 2016 में सैलरी का फैक्टर लागू हुआ था 2.86 का साथियों, यानी बेसिक का 2.86 बढ़ा था साथियों। क्या होता है कि डीए है वो बेसिक में मर्ज हो जाता है और ये फैक्टर लागू कर दिया जाता है। तो ये फैक्टर लागू होने के बाद सैलरी हो जाती है कितनी? 64,220 रुपए। और डीए वापस 0 से शुरू होगा। वर्तमान में जो डीए है 55% है, और उसके बाद में जनवरी में ये जुलाई में डीए और लगेगा लगभग 3%, और उसके बाद में जनवरी 2, यानी लगभग डीए 60% हो जाएगा। वो 60% डीए है वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा और ये फैक्टर लागू कर दिया जाएगा। और एसआरए है जो 10% है, और एसआरए और ये बेसिक मिला करके कुल हो जाते हैं 70,742 रुपए साथियों। कितनी सैलरी हो जाएगी? 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 3rd ग्रेड टीचर है उनकी सैलरी 70,000 के आसपास हो जाएगी। और ये फैक्टर इससे ज्यादा का लागू होता है, चाहे 2 का लागू हो या 2.5 का, तो सैलरी इससे भी ज्यादा हो सकती है साथियों। ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी वीडियो भी काम करेगा, क्योंकि साथियों कोई भी होता है वो फ्री में काम नहीं करता है, उनको सैलरी मिलती है तो काम करता है। तो 3rd ग्रेड टीचर होते हैं वो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में उनकी सैलरी हो जाएगी 70,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी साथियों। और एक बात मैं और बताना रहा हूं, और सैलरी में हर साल लगभग 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। कितनी? लगभग 10% की बढ़ोतरी होती है। कितनी? एक तो डीए है जो साल में 2 बार बढ़ता है, जुलाई और जनवरी में, ये लगभग कभी 3%, कभी 2%, कभी 5%, ये दोनों मिलाकर के यदि 6% माने तो डीए बढ़ जाएगा। और एक तो बेसिक सैलरी का 3% हर साल बढ़ता है। जैसे बेसिक सैलरी है 33,800, और हर साल कितना का 3% हर साल बढ़ता है साथियों। 3% हर साल बढ़ता है, तो 3% ये हो गए और 2 हो गए डीए, चाहे 3 मान लो 2, तो लगभग 10% हर साल सैलरी साथियों बढ़ती है। इससे बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है साथियों? बहुत है 3rd ग्रेड की सैलरी। मैं आपके बीच में अलग अलग जो टीचर है 2nd ग्रेड के, 1st ग्रेड के, उनकी सैलरी के बारे में भी वीडियो आपके बीच में लाता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में साथियों जरूर बताएं। मिलते ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।